हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। मैं हूं आपका स्टैंडर्ड 10th का एजुकेटर। हम लोग एक मुहिम पे निकले हैं कि 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसी चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करवाएंगे, ये प्रॉमिस है कि जो भी ये सब्जेक्ट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ पढ़ लिए, उनको पूरा का पूरा मार्क्स ज़रूर आएगा ये तीनों सब्जेक्ट में। तो हम लोग फिजिक्स के 2 क्लासेस कर चुके हैं, मैथ्स के 3 क्लासेस कर चुके हैं और केमिस्ट्री के 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपन। मैथ्स का जो हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, उसका कुछ क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में 2 ही एक्सरसाइज है, 1 और 2, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। उसको प्रैक्टिस करके आज पॉलिनोमियल चैप्टर को पूरा एंड भी कर देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली परसों या डे आफ्टर टुमारो, परसों या उसके एक दिन बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। तो पॉलिनोमियल, ये आपका चैप्टर का नाम था। पहले 1 मिनट 5 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 2 होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री 3 होता है। ये तो सबसे पहला क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे कि ये पढ़ाए थे। इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़े तो हम लोग ये समझे थे कि लीनियर एक्सप्रेशन अगर है, लीनियर एक्सप्रेशन है, ये सिंपल ax प्लस b का फॉर्म होता है। इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 होता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। वही अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ये सब चीज बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे लीनियर जो होता है उसका ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन होता है और एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करता है। और जिस जगह पे कट करता है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ जो है वो आपको पैराबोला होता है, अपवर्ड लुकिंग पैराबोला होता है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए पॉजिटिव रहे तो ये अपवर्ड लुकिंग पैराबोला होता है, अगर ए नेगेटिव रहे तो ये डाउनवर्ड लुकिंग पैराबोला होता है। लेकिन ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करता है और इसी दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़े हैं वो था क्वाड्रेटिक। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े। हम लोग इसमें पढ़े थे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो होता है। सपोज कर 2 जीरोस होता है। तो हम लोग पढ़े थे इसमें कि इसका जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सेकंड चीज हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज पढ़े थे। और जो लास्ट चीज जो हम लोग हमेशा सबसे लास्ट में पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे, अगर जीरोस दिया रहे, उसका प्रोडक्ट और सम दिया रहे, अगर प्रोडक्ट और सम एंड सम अगर गिवन है तो हमारा जो इक्वेशन होता था वो होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये होता था। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पढ़ने का फायदा क्या है जब हमसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो। तो आगे चलकर देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है वो हम लोगों से सॉल्व हो पाता है कि नहीं। इतना ही चीज पढ़ाए थे, इसके अलावा तो कुछ पढ़ाए नहीं थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से दो फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये हमारा कि अगर प्रोडक्ट और सम दिया रहे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब तुम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 खोलोगे और एक्सरसाइज 2.1 जाओगे तो वो एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं। उसमें क्या है, सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच है, ग्राफिकल अप्रोच। इसमें कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जो बुक में दिए होंगे, वो मैं सॉल्व करूंगा, और कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं खुद से दूंगा, वो आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ग्राफ ऐसे दिया है, x डैश x y y डैश, और क्वेश्चन ये दिया है, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो अपन जब फर्स्ट क्लास अपन पॉलिनोमियल का पढ़ा रहे थे और जब ग्राफिकल अप्रोच आप लोगों को बता रहे थे उसी टाइम में बोले थे कि नंबर ऑफ जीरोस इससे डिसाइड होता है कि वो जो ग्राफ बन रहा है, जो लाइन बन रहा है, वो लाइन ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, वो लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये ग्राफ देखते हैं, इसमें जो हमारी ये ग्राफ बना, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बना है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और आप लोग ये पढ़े हैं कि जो पैरेलल होता है वो कभी किसी को टच ही नहीं करता है। वैसे भी उतना कॉन्सेप्ट में क्यों जाना है भाई, कि जब यहाँ देख रहे हो कि ये लाइन जो है इस वाले एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो जीरो होगा, जीरो होगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज है और क्या चीज कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकला है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ग्राफ है, ऐसे है नहीं, ये ग्राफ है।
अगर ये ग्राफ को आप ठीक से देखोगे, अगर इस ग्राफ को आप ठीक से देखोगे तो अपन हमेशा ये बोलेंगे ग्राफ कैसा भी हो, चाहे वो कर्व हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, ये कैसा भी ग्राफ हो, वो आपको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भैया ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, सेकंड टाइम यहाँ पे काट रहा है, थर्ड टाइम यहाँ पे काट रहा है और फोर्थ टाइम यहाँ पे काट रहा है। तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है और सीधा लिख देना है नंबर ऑफ जीरोस इसमें 4 होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसमें 4 होगा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, कितने बार काट रहा है, वो आपको नंबर ऑफ जीरो को डिफाइन करता है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 बनाइएगा और आपका सारा का सारा क्वेश्चंस इससे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और 2-3 क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ, बनाइएगा उसको और कमेंट में आंसर दीजिएगा कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना हुआ। ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्राफ, ये है। सेकंड ग्राफ ये है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये दोनों क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना है इस दोनों ग्राफ में, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। एक्सरसाइज 2.1 काफी था, 5-6 क्वेश्चन से 5-6 ग्राफ दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है। सिंपल सी चीजें हैं कि आपको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है और जितने जगह पे वो काट रहा है वो आपका नंबर ऑफ जीरोस होता है। नंबर जीरो का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुके हैं कि जीरो उसको बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं जिसको अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह अगर वो जीरो पुट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, वो इक्वल कर देता है जीरो के, इसीलिए उसको जीरोस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आए हो आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में 2 क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन का 6 पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन का भी 6 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन का जो मेरे को इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन तो लगा उसका हम सॉल्व करके बताएंगे। बाकी चारों क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी अपन 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि वो तीनों नया कॉन्सेप्ट है। उस 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। चलो एक्सरसाइज 2 का अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक इक्वेशन है x² माइनस 2x माइनस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। x² माइनस 2x माइनस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। आपको बताना है कि फाइंड द जीरोस
find zeros of the equation and establish relation between zero and coefficient. ये क्वेश्चन, फाइंड zeros of the equation and establish relationship between zero and coefficient. ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब मैं बोलूंगा फैक्टराइजेशन कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको वो भी करने में दिक्कत आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका नेक्स्ट क्लास हम एक कैसे फैक्टर करते हैं वो भी बता देंगे, किस तरह से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जितना हो सके वो हम करके बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलते हैं। देखो, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 8 है। कांस्टेंट टर्म 8 है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने टाइम में आपको दो चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, दो चीज आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आया, 8 1 जा 8। और आपको ये देखना है कितना है, -2 या 2 आप समझो, -2 है। ये टर्म को देखना है। तो ये इक्वेशन अगर आपको दिया रहे तो ऐसा दो नंबर लेना है, ऐसा दो नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, यानी -8 आए। इसको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए। दो नंबर आपको देखना है जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए और जिसको प्लस या माइनस करके ये नंबर है। अब भैया बोलोगे कि भैया पता कैसे चलेगा कि प्लस करके आए कि माइनस करके आए। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो ऐसे पता चलेगा, अगर यहाँ पे साइन आपको माइनस दिखता है तो वो दो नंबर को माइनस करके ये नंबर लाना है। अगर यहाँ पे साइन प्लस दिखता है तो आपको वो दो नंबर को प्लस करके ये नंबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि -4 और 2 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, ये वाला टर्म। और जिसको प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, जिसको माइनस करेंगे -4 + 2 दैट इज -2 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई पे ये साइन और प्लस माइनस पे ये साइन देखा जाता है। मल्टीप्लाई पे ये साइन देखा जाता है, प्लस माइनस पे ये साइन देखा जाता है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन मेरा है, यही क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन था हमारा x² -2x -8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x², बड़ा नंबर क्या था हमारा, -4 था, -4x + 2x -8 = 0, इक्वेशन बना दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, आप बोलोगे मेरे को फायदा क्या हुआ। देखो -4x + 2x करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे को -2x ही देगा। -4x + 2x करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट मेरे को -2 ही देगा। तो बस हम इसको एक्सपैंड करके लिख दिए, एक्सपैंड करके लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस दोनों टर्म को एक साथ पकड़ो, इस दोनों टर्म को एक साथ पकड़ो। तो इस दोनों में अपन देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है, तो x -4, यहां देख रहे हैं प्लस करके 2 कॉमन आ रहा है
तो x माइनस 4, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब इस दोनों टर्म में हमारा x माइनस 4 कॉमन है, तो बचा क्या, x प्लस 2। x माइनस 4 कॉमन है तो बचा क्या, x प्लस 2। ठीक है, तो हमारा जीरो क्या हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 जो है वो इक्वल टू जाने के बाद प्लस 4 आ जाएगा, ये प्लस 2 जो है ये माइनस 2 आ जाएगा। तो पहला पार्ट तो हम लोग क्लियर कर लिए कि 4 और माइनस 2 है। इस इक्वेशन का जीरोस जो है वो 4 और माइनस 2 है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब यहां तक क्लियर हो गया तो हम लोग को अब बोला है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम में हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग सम के बारे में क्या पढ़े हैं कि सम का मतलब होता है जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 1 which gives माइनस माइनस प्लस 2। और यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ही आ रहा है। और प्रोडक्ट का बात करें तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म मतलब -8 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 व्हिच गिव्स -8। और जब यहां पे बात करें तो 4 इंटू -2 इज ऑल्सो -8। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया और हमारा जीरोस भी निकल गया। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। बाकी सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेम इस तरह का है, वो आपको सॉल्व करना है, कमेंट में बताना है और अगर ना समझ में आए तो आपको बोलना है कि आप बता दीजिए। वैसे आप कोशिश करो, बनेगा। चलो इसी में नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है वो है t² - 50। ये क्वेश्चन तो और इजी हो गया भाई। देखो इसमें देखो अगर t² है तो इसमें लीनियर वाला कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि पावर 1 वाला कोई टर्म ही नहीं है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं t² = 50। अब t का क्योंकि वैल्यू 12 है तो इसको लिख सकते हैं t का वैल्यू ±√15, मतलब +√15 भी आएगा और -√15 भी आएगा। इसका जीरोस +√15 भी आएगा और -√15 भी आएगा। क्यों आएगा, स्क्वायर को जैसे ही इधर ले जाएंगे तो ये इस पे चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि t से पहले स्क्वायर है इसीलिए इसका दोनों वैल्यू सही है। अच्छा एक चीज बताता हूं तेरे को, देखो अगर क्वेश्चन रहे t² = 4, t² = 4 तो इसका आंसर +-2 दोनों होगा। हमेशा याद रखना t² = 4 इसका आंसर प्लस और -2 दोनों होगा। इसको लिखो +2 और -2 दोनों होगा, क्योंकि -2 × -2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है। t² अगर 4 है तो इसका आंसर +2 भी होगा और -2 भी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 था इसीलिए 2 वैल्यू आया। यही चीज अगर आपको लिखें t √4 तो इसका आंसर सिर्फ +2 होगा। इसका आंसर सिर्फ +2 होगा, इसका आंसर -2 नहीं हो सकता है। यहां पे देखो t⁻1 था इसीलिए इसका वैल्यू सिर्फ +2 होगा। ठीक है,
तो हम देखें टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 इक्वल टू ये इक्वल टू कर दिए, ये इक्वल टू 0 मान लो, तो इक्वल टू माइनस का साइन प्लस में हो गया और t का वैल्यू प्लस 15 रूट 15 और माइनस रूट 15। अब अगर सम ऑफ जीरोस देखेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब कोई भी वेरिएबल जिसका पावर 1 रहे और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो x के जगह यहाँ पे t है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का वाला कोई टर्म दिख रहा है या t वाला कोई टर्म दिख रहा है, t वाला कोई भी टर्म दिख रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें t वाला कोई भी टर्म दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हो जाएगा 0 बाई 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इस वाले को अगर हम लोग करके देखें तो प्लस रूट 15, दोनों को सम करना है ना, तो प्लस माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 बराबर 0। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे चले, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या था, माइनस 15 था बाई 1 विच इज इक्वल टू माइनस 15। और अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारा 0 आया है, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, यही आया हमारा। तो हमारा सम ऑफ जीरोस भी निकल गया और हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रूट्स भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 2 पे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आ गया है जिसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। एक और क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। वो क्वेश्चन है 4a² प्लस 8। इसको इक्वेशन बना लिए, 0 के बराबर पुट कर दिए। ये देखो 4a इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 4a ले लिए। इसमें बचा क्या, a प्लस इसमें बचा क्या 2। देखो 4a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a², 4a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से 8, 8a इज इक्वल टू 0। अब आपको ये चीज पता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है तो 0 तभी आएगा या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो दोनों 0 हो। क्योंकि दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई होता है तो किसी एक को 0 रहना पड़ेगा ताकि वो 0 फाइनल रिजल्ट देना पड़े। तो अगर ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, ये एक टर्म है, दूसरा टर्म ये है, तो या तो सॉरी, या तो इसको इक्वल टू 0 कर दो या तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर 4a को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो a का वैल्यू 0/4, तो a का वैल्यू 0 आएगा पहला केस में। सेकंड केस में अगर a प्लस 2 को 0 कर देते हैं तो a आ जाएगा -2। तो हमारा a का 2 वैल्यू आया, ये आप लोग सॉल्व कर लो, फोटो खींच लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले में हमारे पास a का 2 वैल्यू आया कि आइदर a इज इक्वल टू 0 आया और a इज इक्वल टू -2 आया, a इज इक्वल टू 0 आया, a इज इक्वल टू -2 आया।
ठीक है, तो पहले ही हम लिख देते हैं सम कितना आएगा 0 प्लस -2 प्रोडक्ट कितना आएगा 0 आएगा इस वाले केस में। अगर हम लोग अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -2। क्या -2 के बराबर है? तो पहला रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो 0 मानना पड़ेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 विच इज एनीथिंग 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। अब देखो ये 0 इस प्रोडक्ट के बराबर है कि नहीं। तो 3 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से करवाए हैं, 3 पार्ट। पहला वो जिसमें एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ था, कोएफिशिएंट भी दिया हुआ था और एक्स का भी दिया हुआ था और कांस्टेंट भी दिया हुआ था। सेकंड वो करवाए जिसमें एक्स वाला जो वेरिएबल है वो मिसिंग था और थर्ड वो करवाए जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग था। आई होप कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर रहे तो आप लोग बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सम ऑफ जीरो गिवन है कि हम आपको सम ऑफ जीरो बता दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। आपको इक्वेशन को फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। सम ऑफ जीरो भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये भी हम फॉर्मूला बताए गए हैं आपको। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। 3 क्वेश्चन इसका भी कर रहे हैं। सम प्रोडक्ट क्या क्या है भाई साहब? सम ऑफ प्रोडक्ट √2 सम है, 1/3 प्रोडक्ट है, 0 √5 और 1। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपका सम √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सम √2 है और प्रोडक्ट 1/√3 है। सेकंड ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन, अगर बुक में देखोगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सम है √2, प्रोडक्ट है 1/3। सेकंड क्वेश्चन में सम है 0, प्रोडक्ट है √5। थर्ड क्वेश्चन में सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। लिखना है आपको ax²। अगर a का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहां पर 1 हम लोग डालेंगे। x² माइनस ऑफ सम ऑफ 0 x प्लस ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ax स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे आप सिर्फ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस फॉर्मूला को आपको कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूला को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतारना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे उतारना है। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर उतारना है। माइनस लिखा हुआ है, माइनस उतारना है। सम ऑफ जीरो लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरो अपना क्या है, √2। एक्स है, एक्स उतारना है। प्लस है, प्लस उतारना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब बहुत कोई बोलते हैं कि ये डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करना है, पूरा का पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 × √2x, इसका ये हो जाएगा 3√2x प्लस 1/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का। जैसे लिखा हुआ वैसे उतारना है, जैसे लिखा हुआ वैसे उतारना है। बस साइन में आपको देखना है कि अगर यहाँ पे सम में माइनस लिखा हुआ है, अगर यहाँ मान लो -√2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस इतना ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं जो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर उतार दिए। माइनस है, माइनस लिख दिए। सम ऑफ जीरो में जीरो, सम ऑफ जीरो कितना है, 0 है, 0 लिख दिए। एक्स की जगह एक्स लिख दिए, प्लस की जगह प्लस लिख दिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है, यहाँ पर √5 लिख दिए, इज इक्वल टू 0। 0 × x 0 ही होता है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहां लिखा हुआ है, ये लिखो, ये गोल्डन फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, सम ऑफ जीरो कितना है, 1। उसके बाद क्या लिखना है, x। उसके बाद क्या है, प्लस। उसके बाद क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 इज इक्वल टू 0। या तो ऐसे लिखो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो, क्योंकि 1 कोफिशिएंट है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। और ये आपका ये निकल जाएगा आंसर। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो इससे ज्यादा इजी चैप्टर कोई नहीं है। और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का ऐसा होगा नहीं जो आपसे छूटेगा। जो जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। और अगर कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो उसका भी मार्किंग करके दीजिएगा कमेंट में, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन उसको सॉल्व करेंगे। चलो टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, मन लगा के मजा आएगा।